जय स्वामीनारायण दोस्तों। जो मोक्ष होता है वो हमारे इस शरीर में रहते रहते ही हमें घटित हो जाता है। मोक्ष एक अवस्था होती है जिसमें हम इस शरीर की मृत्यु से पहले ही हो जाते हैं। वो एक होना होता है। और मोक्ष के बारे में जिस भी तरह की भ्रांतियाँ होती हैं, भ्रम होते हैं, उन्हें सरल करने के लिए या फिर क्लियर करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मोक्ष प्राप्त हमें हमारे इस शरीर की मृत्यु के बाद होगा, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। हम जब तक इस शरीर में हैं, इस शरीर की मृत्यु होने से पहले ही हमें मोक्ष घटित हो जाता है या फिर हम उस अवस्था में चले जाते हैं। मतलब जो भी इंसान या साधक मोक्ष वाली अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इस शरीर में रह रहा है या फिर इस शरीर में वो नहीं रह रहा है। मतलब वो एज ए शरीर जीवित है या फिर उसका शरीर ख़त्म हो गया है। मतलब मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाता है। मतलब जन्म और मृत्यु के बंधन से या फिर द्वंद्व से वो पार चला जाता है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमको इस संसार को छोड़ना पड़ेगा या फिर हमको अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा या फिर काम धंधे को छोड़ना पड़ेगा। ये जो छुड़ाने की बात होती है, ये वो छुड़ाना नहीं है जो बुद्धि से समझ में आता है। छुड़ाना यहाँ पर बुद्धि के पार वाला होता है। और बुद्धि के पार वाली भक्ति जब हम करते हैं या फिर मन के पार वाली भक्ति जब हम करते हैं या फिर हम परब्रह्म की भक्ति जब करते हैं तो जाकर ही हमें ये अवस्था प्राप्त होती है और जीते जी प्राप्त होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद जाके हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये भ्रांति में आपको नहीं रहना है कि हमें पहले मरना पड़ेगा उसके बाद जाकर के हमको मोक्ष प्राप्त होगा। जीते जी इस शरीर में रहते रहते ही हम आंतरिक स्तर पर मोक्ष में हो जाते हैं। या फिर उसके शुरुआती चरण की बात अगर मैं करूं तो उसे आत्म स्थिरता भी कहते हैं। और आत्म स्थिरता एक तरह से परम आनंद का शुरुआती चरण होता है। लेकिन परम आनंद का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि हमें परम आनंद में माइक इंद्रियों वाला सुख मिलेगा। मतलब बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि परम आनंद में हमें सुख मिलता होगा जो कि माया वाली इंद्रियों का होता है। जबकि जो आत्म स्थिरता होती है वो सुख और दुखों के पार वाली एक अवस्था होती है। मतलब ना वहाँ ये माया वाला दुख होता है ना माया वाला सुख होता है। वो इनसे पार वाली एक अवस्था होती है, वहीं हमें स्थित होना होता है। उसी के लिए हम साधना कर रहे हैं, उसी के लिए मैं आपको वीडियोज में ये सब बताने में लगा हुआ हूँ। लेकिन आत्म स्थिरता के लिए या फिर अपने आप तक पहुंचने के लिए हमको माया पार भक्ति करनी होती है। उसके लिए हमको भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी होती है। और हमारे गुरु भी माया पार वाले ही होने चाहिए जो कि ऑलरेडी हमारे पास हैं। कल के एक लाइव में मुझे एक महानुभाव का कमेंट आया था कि मैं ब्रह्म हूँ, तो अब मैं उसके बाद किसकी भक्ति करूँ। सिंपली आपने जो ये कमेंट किया था वो ब्रेन में रहकर किया था, बुद्धि वाला ही कमेंट था कि मैं ब्रह्म हूँ, अब मैं किसकी भक्ति करूँ। पता नहीं आपको किसने बताया है कि कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहना पड़ता होगा। जिस तरह से मन और बुद्धि में या फिर माया में होने के बाद अभी आप ये करंट वाला जीवन जी रहे हैं, जो भी आपकी फीलिंग वगैरह है, जो भी मन बुद्धि आपको समझाता है, तो ये आपका अभी माया में रहने वाला होना है। जब आप माया पार हो जाते हैं मतलब ब्रह्म रूप हो जाते हैं तो वहाँ पर आपका वो होना है, फिर आप उसमें हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप अगर ब्रह्म हैं तो आप परब्रह्म की भक्ति करते हैं या फिर कर सकते हैं। लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ करना पड़ता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। करना तो बहुत पीछे की चीज़ हो जाती है, उसके बाद तो होना वाला चैप्टर शुरू हो जाता है। ये होने वाले चैप्टर को मैंने बहुत पहले से बताना शुरू किया था कि होना एक अलग चीज़ होती है और करना या फिर उसको कॉपी करना एक अलग चीज़ होती है। कॉपी करने में डुप्लीकेट जैसा लगता है हमारे अंदर कि हम किसी की कॉपी कर रहे हैं, उसके जैसे होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और सच में वो होना एक अलग अवस्था होती है। लेकिन जो भी लोग आत्म स्थिर होना चाहते हैं, अंतिम सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें जिस भी तरह की भ्रांतियां हैं या फिर भ्रम है कि मोक्ष कैसा होता होगा, आत्म स्थिरता कैसी होती होगी, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा शत्रु है, बहुत तरह का जो ज्ञान उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, वो सब उन सब में उनका बुद्धि और मन स्ट्रीमिंग करता है। मैंने बहुत बार बताया है कि बुद्धि और मन स्ट्रीमिंग करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये स्ट्रीमिंग करते ही रहते हैं और हमें लगता है कि मेरा दिमाग सोच रहा है या फिर मुझे ये फील हुआ, अच्छा फील हुआ, बुरा फील हुआ, सब मेरे को हुआ। तो इनसे छुड़ाना है। अब इनसे छुड़ाने, बुद्धि और मन से छुड़ाने की बात अगर मैं करूं तो आप बुद्धि से ही समझेंगे कि मेरे को बुद्धि को कैसे छुड़ाना है। तो शुरुआत में तो आपको कोशिश ऐसी करनी पड़ेगी, लेकिन गुरु कृपा से या फिर परमात्मा की कृपा से धीरे धीरे ये सब भी हट जाते हैं। मतलब मन बुद्धि भी अलग हो जाते हैं। हालांकि ये रहेंगे तब भी स्ट्रीमिंग करेंगे,
लेकिन तब तक आपके भीतर एक नई इंद्रिय का विकास हो गया होगा। इंद्रियां सिर्फ 5 नहीं होती हैं, 5 या 6 इंद्रियां नहीं होती हैं, इंद्रियां अनंत होती हैं। तो नई इंद्रियों का भी एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। लेकिन आप एकांतिक भक्ति करने वाले होने चाहिए, परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करने वाले होने चाहिए, और आपके गुरु भी माया पार वाले होने चाहिए, और आप गुरु की आज्ञा पालन करने वाले होने चाहिए। मनमाफिक कुछ करने वाले आप नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार होता है। ये भी मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को भी पता ही है। और अहंकार से पार पाने के लिए हमें गुरु की आज्ञा में रहना पड़ता है। मतलब जो हमारे गुरु ने बोला हमें वो करना है। अगर हम अपने मनमाफी कर रहे हैं तो सिंपली हम गुरु को नहीं चाहते हैं, और हम अपने मनमर्जी करने में लगे हैं। मतलब हमारा अहंकार अपनी मनमर्जी करने में लगा हुआ है। और आज मैं माया नगरी के जंगल में आया हूँ। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले एक और वीडियो बनाया था, वो वीडियो ख़राब हो गया, मतलब उसकी वॉइस ख़राब हो गई, पूरा डिस्कनेक्ट हो गया। तो दोबारा से मैं रिस्क लेकर के वीडियो बना रहा हूँ। मैं माया नगरी के जंगल में अकेले आया हुआ हूँ। थोड़ा फीलिंग आ रही है वही वाली कॉस्मिक एनर्जी वाली जो पहाड़ों में आती थी। हालांकि उतने बड़े पहाड़ यहाँ पर नहीं हैं। अगर आपको इस ज्ञान से फ़ायदा मिलता है तो स्वेच्छा से आप अपनी तरफ से कुछ भी राशि का जो भी आपको ठीक लगता है योगदान कर सकते हैं।